चलो फंसा को सामने सामने एकदम से आप इधर सामने सीधा घूमो। चलो चलिएगा। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां को 69 में शायद 1592 में। ओकरा 69 में जन्म हुआ था उसका, जहांगीर का। कब विवाह इसका कब हुआ था? वो तो जहांगीर का जन्म 1612 में। 1612 में। किससे हुआ था? अर्जुमंद करे सॉरी, इसका था मुमताज महल से। उसका नाम था कोची दिलरास बानो बेगम। सॉरी अर्जुमंद बानो बेगम है, दिलरास अर्जुमंद। ठीक है अर्जुमंद बानो बेगम है, नामो एक के है अर्जुमंद बानो बेगम। इस कब मर जाती है अर्जुमंद बानो बेगम? 1631 में। गद्दी पे कब बैठता है शाहजहां? 1628 में। हाँ वही अगला और फिर हाँ तो कब थी बैठता गद्दी पे? आगरा में अपना करके 1628 में। वजीर पद किसको देता है? आसफ खां को। और खान खाना की उपाधि किसे देता है शाहजहां? महावत खां को। तो शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद और महावत खां को खान खाना की उपाधि देता है। आसफ खान भाई था ना? ससुर बन गया नूर। हाँ मामू से ससुर। नूरजहां के नूरजहां को कहाँ भेज देता है शाहजहां? लाहौर। कब मृत्यु जाता है नूरजहां के? 1645 में। ताजमहल के दोनों को तो याद रहता है। म्यूर सिंहासन किसने बनाया था? शाहजहां। के गो शासक बैठे था? 8 गो। बनाया था कौन? म्यूर सिंहासन के कलाकार कौन था? बेबादल खां। और इस पर किसका चित्र मिलता है? यूनानी देवता ऑर्फिशियस के, जो बीना बजाते हुए दिखाया गया चित्र में। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। अहमदनगर के मुगल में कब मिला लेता है? मुगल साम्राज्य में 1632 में। चंद्रगुप्त द्वितीय शायद। दोबारा चेक ना किए मगर हमारा लगता है कोई होगा ना। चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे होगा? चंद्रगुप्त तो अति की सिक्का जो है। हाँ निकाल के देख लो ना, चलेगा। तो राजधानी परिवर्तन कब करता है? 1638। कहाँ से कहाँ? आगरा से दिल्ली। आगरा से लाहौर से दिल्ली वो करता है इल्तुतमिश सल्तनत काल में। बताना है कि आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। और ऑप्शन में न रहेगा पुत्री कौन? जहांआरा। हाँ बताना है कि लाल खां को कौन सा उपाधि दिया गया था? शाहजहां ने किस कौन सा उपाधि दिया था? गुण समंदर का। और जगन्नाथ को जो हिंदी के कवि था उसे क्या दिया गया था? महाकवि राय वो दिया था। जगत गुरु दिया था कौन? जहांगीर इसको दिया था। अब आते हैं सबसे योग्य बेटा कौन था शाहजहां का? दाराशिकोह। उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था किस नाम से? शाहजहां। दाराशिकोह ने सर ए अकबर। किसका शिष्य था दाराशिकोह? हाँ कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का था। हाँ बदखसी पुराना में मुल्ला शाह बदखसी। अच्छा कौन सा था? कादरी सिलसिला। कब उत्तराधिकारी युद्ध शुरुआत हो जाता है? 1657 में। क्या कि वो बीमार पड़ता है और सबको चारों का पता चल जाता है। तो उससे बताइए कि शाह शुजा कहाँ था? बंगाल में। मुराद एगो था, कहाँ था?
गुजरात में। औरंगजेब तो जान ही रहे हैं कि दक्षिण में कहाँ था, दक्कन। बागसा देवी, बागसा 4 गो युद्ध हुआ था धर्म अति में, उत्तराधिकार के युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध या बहादुरगढ़ का युद्ध, उसके बाद धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध। तब पहलका का तो इसमें चर्चा नहीं है, मगर तीनों कौन की लड़ा था, दारा सिकोह और औरंगजेब, और लास्ट में इसको मार दिया जाता है कौन सा युद्ध में, देवराय के युद्ध में। बताइए कि कंकबाड़ी का किला कहाँ पे है, राजस्थान में। कंकबाड़ी किला कहाँ है, शाह बुलंद इकबाल किसे कहा जाता है, दारा सिकोह का, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। हाँ। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है, हुमायूं के मकबरा को। अब आते हैं बताइए कि कब इसको गिरफ्तार कर लिया था शाहजहां को, 8 जून 1658 को, और जाके 74 वर्ष की अवस्था में 8 साल कैद रहता है, 66 में मर जाता है। कहाँ रखता है, आगरा के किला में, इसमें कौन वाला में मस्जिद ना, आगरा के किला में कौन बचा, शाहबुर्ज, बस खाली आगरा किला दिले शाहबुर्ज के ना दिले में। चलिए कहते हैं औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707। 1658 में गद्दी 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल शासक औरंगजेब। दो बार गद्दी पे बैठे वाला हुमायूं कौन था, हुमायूं। 2 बार गद्दी पे बैठा था कौन, हुमायूं। 2 बार हाँ। पहला बार तो करवाया था कब, देवराय के युद्ध जीत के 31 जुलाई 1658 को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ अरे यहाँ पर 15 मई 1659 को दूसरा वाला है। हाँ जो बाद में फिर 5 जून को दूसरा अभिषेक करवाता है, 5 जून 1659 को। हाँ अब आते हैं इसके गुरु का नाम क्या था, औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था, ना मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु के नाम मीर मोहम्मद हकीम। इस कौन से शिया का था कि सुन्नी था, सुन्नी। हाँ सुन्नी धर्म को मानता था, सुन्नी। और सुन्नी जो सुनने में विश्वास करता था, आसिया जो था हजरत अली के शिक्षा में विश्वास रखता था। हजरत मोहम्मद है क्या, हजरत मोहम्मद की शिक्षा में। हाँ और सुन्नी जो था ये हजरत मोहम्मद वाला, पैगंबर जो बोल के आता था वो गया सुन्नी। और सिया था, और सिया के कारण तो वहाँ पे पूरा बर्बाद हो गया, सिया सुन्नी में सीरिया। हाँ वही चलते तो बर्बाद हो गया, पूरा कहानी खत्म। अब बताइए कि जिंदा पीर या आलमगीर किसे कहा जाता है, जिंदा पीर आलमगीर। डेट के साथ बताइए कि पुरंदर की संधि कब हुआ था, 1665 ना, डेट 22 जून 1665, 22 जून 1600। जयसिंह और शिवाजी के बीच, जयसिंह और 22 जून 1665 के हुआ था पुरंदर की संधि। पुरंदर की एक संधि है 1776 में। आगे बताना है कि शिवाजी को कैद कब के लिए आता है, 66 में। कब, 66 में। कहाँ पे, जयपुर भवन में रखा जाता है। आगरा किला में बंदी बनाया जाता है, उसको भेज दिया जाता है कहाँ पे, जयपुर भवन में रखा जाता है। जयपुर भवन है, वही तो हम कह रहे थे, वही में जयपुर भवन है। जयपुर भवन भाग जाते हैं वहाँ से ना। हाँ वो तो टोकरी सुनता है सब, वैसे बोलबे करता है कि सही में टोकरी में, फल वाला टोकरी में जाता। कहा नहीं सकता, बड़ा बड़ा फल के टोकरी में तो कहा नहीं हो सकता, नीचे बैठ के ऊपर से फल डालेगा, कौन सी दिक्कत। बड़का टोकरी का छोटा होगा उसमें, राजा महाराजा करके भेजिए इतनी गोती टोकरी।
मिलल हो कोई से दोस्ती कर ले हो ओकरे अथी से अधिकारी से हाँ? ओ ये बात है तो ऐसे बोल काशी विश्वनाथ ये चल रहा है कौन? हाँ काशी भी 3 गो मंदिर खुलवाया है। हाँ सब दिले आगे। तो 1666 में इसको कैद करके जय भवन में रखा, जयपुर भवन में रखा जाता है। और इसलिए इस्लाम और इसको गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? कब? 1675। ठीक है। तो औरंगजेब किसकी हत्या कर देता है? 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 में। और ये 5वें गुरु करते हैं किसको? अर्जुन देव को। हाँ 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर। चलिए आगे थे। तो तेग बहादुर की हत्या 1675 में दिल्ली में। जजिया कर कब लागू करता है औरंगजेब? 1679 में। औरंगजेब 1679 में पुनः दोबारा जजिया कर लागू करता है, क्योंकि अकबर बंद कर लेता। हाँ बताइए कि पहला जजिया कर लागू करने वाला शासक MBK 712 में। हाँ उसके बाद शुरुआत हुआ था 712 में। उसके बाद FST पहले बंद, इसके बाद बंद किया कश्मीर के अकबर जैनुलब्दीन आब्दीन। कश्मीर के अकबर क्या करता है? बंद करता है जजिया कर। फिर चालू करता है कौन? FST फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद बंद कर देता है कौन? अकबर। और अकबर बंद करता है, फिर चालू करता है औरंगजेब। और लास्ट में ही मोहम्मद शाह जो है क्या करता है? पूरी तरह से अंत कर देता है 1720 में। तो पहला शुरू किया मोहम्मद बिन कासिम, फिर जैनुद्दीन आब्दीन इसको बंद कर देता है कश्मीर के अकबर जो होता है। फिर FST चालू कर देता है, फिर चालू कर देता है, फिर बाबर क्या अकबर बंद कर देता है। औरंगजेब फिर चालू कर देता है, फिर आगे जाके फर्रुखसियर बंद करवाता है, फिर चालू करता है आगे और 2-4 गो है। फिर लास्ट में सबसे लास्ट में 1720 में कौन? मोहम्मद शाह बंद पूरी तरह से खत्म। बीबी का मकबरा कब बनाया गया था? 1679 में। कहाँ पे है? और बताइएगा तिलपत की लड़ाई कब हुआ था? तिलपत की लड़ाई 1670 है। हाँ 1670 में तिलपत की लड़ाई। बताइए कि अंग्रेज के समय में जाट विद्रोह का नेता कौन था? चूड़ामल नहीं था, राजा राम महाराज थे। राजा राम गोकुला इस युद्ध में मारा जाता है, राजा राम भाग जाते हैं। और फिर 10 साल बाद फिर क्या करते हैं? दोबारा हाँ 10 साल बाद। और उसी समय आते हैं देख अकबर के सिकंदरा अकबर में जो होता है अकबर के मकबरा सिकंदरा में हड्डी को लूट के जलाते हैं। 1685 में पुनः विद्रोह करता है। तो 1685 में अकबर का जो है मकबरा लूट लेते कौन? राजा राम। चुरामन करता है। बताइए कि बीजापुर को कब मिला जाता है औरंगजेब मुगल साम्राज्य में? 1686 में। और गोलकुंडा को 1687 में। 1787 में कौन सा घटना हुआ था? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना 1687 में पटना पहला नगर 1616 पटना नगर ना मद्रास मद्रास 1687 में 1687 में। 1787 में नहीं। ठीक पटना में नहीं कर रहे हैं। मतलब तो पटना नगर निगम बोली था तब ना। नहीं हम कर रहे थे। पटना नगर निगम के बोलबा लिखावल भी हवा जोरफी में पटना में देता कि ना BTPCA में टोला में तो नहीं दिया है ना। तो हम यहीं पे किताबें BTPCA की बुक में दिया पटना में। चले गए थे सब के सब स्टार्ट कर लगे हैं। ठीक है चले गए थे। 1686 में बीजापुर को बुला लेता है और गोलकुंडा को 1687 में। छोड़ो ना हर समय स्टार्ट करेगा। वो सब जो भी प्रॉब्लम होगा ना वो अपना वो अथी कर लीजिए। कुछ 64 65 लिखा है 1865 है।
1865 तुम बारह का पढ़ा है समकालीन है अकबर चलिए कहते हैं औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या कितनी थी? मनसबदार 20 को था नहीं 337। 20 को सुबह औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337। बताना कि सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके में? औरंगजेब में। बताना अकबर द्वितीय किसका बेटा था? अकबर द्वितीय औरंगजेब का। दुर्गा दास के बहकावे में आकर पिता के खिलाफ क्या करता है? हाँ? किसका बेटा था नाम ही था पुरनका में देले खाली अकबर देले है। हां वही हम सोच रहे थे कि अकबर देले एक बेटा है कहा जाता है अकबर ऐसे औरंगजेब के द्वितीय अकबर द्वितीय के नाम से दूसरा अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय अकबर वो दिल्ली सल्तनत के बोलेगा अकबर था, बोलेगा एफएसटी दिल्ली सल्तनत के हुआ अकबर। अकबर द्वितीय के पिता का नाम शाह आलम द्वितीय है। अकबर अकबर औरंगजेब के बेटा था अकबर द्वितीय। औरंगजेब के समय अकबर हुआ था। छोड़िए तो छोड़िए वो सब। अरे बीच यही दिक्कत होता है, बीच में टाइम छोड़िए ना वो सब, बीच में बंद कीजिए इसको। तो दुर्गादास के बहकावे में आकर जो है कि अकबर द्वितीय क्या करता है? अपने पिता के खिलाफ क्या कर लेता है? विद्रोह कर देता है। अकबर के समय जो शुरू किया गया था ना सभी बंद करवा देता है। टोटल जितना भी अकबर चालू करने रहता है सब के सब क्या क्या है तो सुनिएगा। सिक्का पे नाम लिखवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, ये तो अगर बंद किया तो ठीक था। उसके बाद है गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान था कौची? अकबर के जन्म दिवस पे जितना वजन बराबर सोना जवाहर बांटना था, हाँ वही तौल के भी बांट देना था। फिर उसके बाद है हिंदू राजाओं के माथे पर जो तिलक लगाता था अकबर, उसको भी बंद करवा दिया था। उसके बाद सती प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया और वेश्या को बोला कि या तो आप शादी कीजिए न तो यहाँ से जाइए, भागिए आप लोग। हाँ, और इसके बाद होली दीपावली त्यौहार मनाने पर भी बैन लगा दिया था औरंगजेब। राज में हाँ पूरा, जितना भी हिंदू होगा वो भी नहीं मनाएगा कोई नहीं। चलो चलिए आ गए थे। औरंगजेब ने दरबार में संगीत को क्या किया था? पाबंद लगा दिया था। पाबंदी मतलब संगीत नहीं बजाना है, और जो बजावे वाला था वो अवकाश छुट्टी दे दिया था कि तो चल जाओ यहाँ से, हाँ रिटायरमेंट। सबसे ज़्यादा संगीत में जो किताब था उसको फारसी में अनुवाद कराने वाला शासक था औरंगजेब सबसे ज़्यादा। हाँ, और अपने आप खुद क्या बजाता था? बीना बजाने में दक्ष था। सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। सब राग बजाया जाता है बांसुरी पे। सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा, और सभी राग बजा सकते हैं आप बांसुरी पे। बताइए कि हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब कब देता है? ठीक है 1665 में। तो इसके शासनकाल में 3 गो फेमस है, एक सोमनाथ मंदिर, एगो विश्वनाथ मंदिर, एगो केशव पाटन है, पटना नहीं, पाटन गुजरात। हाँ पटना पड़ल है, पाटन है गुजरात। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ के गेटवा रखल है, आगरा फोर्ट में लिया 3 गो याद रखिएगा, 3 गो मेन एकर मंदिर था। एगो गुजरात के में फेमस मंदिर है सोमनाथ, दूसरा यूपी में एगो विश्वनाथ मंदिर काशी वाला, और एक है वीर सिंह बुंदेला बनाया गया था जहांगीर काल में मथुरा में केशव मंदिर, मथुरा में स्थित है केशव मंदिर। ये तीनों को कौन तुड़वा देता है? औरंगजेब। सब किलो में लिया के दरवाजा रखल है, शीशा में पैक करके। अरे हिंदू सोमनाथ वाला दरवाजा हाँ सीढ़िया में। अब दरवाजा लगता नहीं है, ऐसा वो पैकिंग के लोगों ने कैमरा सटाइएगा ना तब जाके फोटो आता है, ऐसे दिखाई नहीं देता है। काहे किस तरीका का ऐसे सटाए कैमरा ना तब आया पूरा दरवाजा। यार छोड़िए वो सब, वो कुछ नहीं करेगा। वो अगर कर ही दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ मिलने वाला है? छोड़िए वो सब बात राजनीति पर। बताइए मृत्यु कब हुआ था? 20 फरवरी 1700। कहाँ दफनाया गया था इसको? खुलदाबाद रोजा के पास। खुलदाबाद रोजा के पास। सुबह की संख्या
हाँ खुलदाबाद उत्तर प्रदेश में। रोजा दिला खुलदाबाद हमें लगता है महाराष्ट्र में हुआ, देखिए तो यहाँ रोजा दिला तो रोजा रोजा सेट ना है, रेलवे को नहीं जानता रोजा सेट। देख लीजिएगा। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब की संख्या, सूबों की संख्या कितनी? 20। ये क्या बनाना चाहता था? दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, मतलब काफिरों का देश को इस्लामों का देश में बदलना चाहता है। वही तो बोले खुलदाबाद। अरे रोजा एगो फिल्म बता, बहुत पुराना फिल्म था, वही से याद है। जगह भी है, रोजा नाम का एगो फिल्म था, बहुत पुराना फिल्म। ये सिनेमा ये है। वही चलते याद है कि महाराष्ट्र में है। तो औरंगजेब माने कुछ काफिरों का देश को क्या में बदलना चाहता था? इस्लामों का देश में बदलना चाहता था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जनपद रोजा। अब देख लीजिएगा अपना, हम वो याद रखिएगा यूपी में नहीं है, ओकरा महाराष्ट्र में है औरंगजेब के। हाँ, किसके समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति तो हो गया था? बताना कि औरंगजेब के समय जो डॉक्टर था वो कोई, उसका नाम क्या था? डॉक्टर वहाँ का था बर्नियर, फ्रांस के रहने वाला था बर्नियर। बताइएगा डेट के साथ। पुरंदर की संधि 22 जून 1665। शिवाजी को कैद करके 1666 में कहाँ? जयपुर भवन में। बताना कि इसके गुरु के नाम, औरंगजेब के गुरु के नाम? मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम। इसके बचपन का किसके साथ गुजरा था सर्वाधिक? नूरजहाँ के साथ। इसकी पत्नी का नाम क्या था? हाँ, दिलरास बागनो बेगम। 1637 में शादी होता है। उसके बाद बताना है कि उधर हो गया तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कब कर देता है? 1675 में। गुरु तेग बहादुर की हत्या कब कर देता है? 1675 में। जजिया कर को पुनः लागू करता है 1679 में। 1600 पहला जजिया कर लागू करने वाला शासक MBK मोहम्मद बिन कासिम। उसको समाप्त कौन करता है? उससे पहले कश्मीर के अकबर जैनुद्दीन आबदीन। उसके बाद दोबारा लागू करता है FST, फिर उसको बंद कर देता है अकबर, और लास्ट में पूरी तरह से 1720 में कौन बंद कर देता है? मोहम्मद शाह। बीबी का मकबरा कब बनाया गया? 1679 में। तिलपर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1670 औरंगजेब और गोकुला और राजा राम के नेतृत्व में। गोकुला मारा जाता है, राजा राम भाग जाते हैं। फिर 1685 में 10 साल बाद फिर आते हैं और क्या करते हैं? आगरा में के सिकंदरा में जो अकबर के जो गति है मकबरा, उसको लूट के उसके हड्डी को जला देते हैं। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1686 में। फिर गोलकुंडा को कब मिलाया जाता है? 1687 में। सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब। सर्वाधिक मनसबदार कितना? 337। सूबों की संख्या 20। किसके इसका बेटा किसके बहकावे में आकर जो है पिता के खिलाफ कर देता है? दुर्गादास। किसका? दुर्गादास। क्या क्या अकबर के समय जो खोला गया था, जो चलाया गया था, उसमें क्या क्या बंद किया गया? तो सिक्का पे कलमा खुदवाना, नवरोज त्यौहार, भांग की खेती, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान, होली, दीपावली, ये सब तिलक, हिंदू राजाओं को तिलक लगाना, ये सब बंद कर दिया था। हाँ, पारसी त्यौहार है उस। हाँ, अभी तो चल रहा है फारसी पारसी जो पारसी का जो हम चलेगा। तो बताना है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश कब दिया था? 1665। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा दिया गया था, केशव मंदिर को तोड़ा गया था और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। 3 मंदिर को इसके समय तोड़ दिया गया था। मृत्यु हो जाती है 1707 में। दफनाया जाता है खुलदाबाद रोजा। हाँ, इसके समय वो डॉक्टर था बर्नियर, फ्रांस का रहने वाला था। कल का हम लोग का होमवर्क रह गया मुगल प्रशासन पूरा। कल हिस्ट्री में होमवर्क हो गया मुगल प्रशासन पूरा।
ना काला टाइम थोड़ी है कि मैं लगे कि मैंने रुकना है। चलिए, ज्योग्राफी में होमवर्क था कौन चीज? देश, राजधानी और मुद्रा। थोड़ा सा कल वाला होमवर्क क्या ठीक कर लेते हैं हम लोग, बताइएगा। किसको यूकन का पठार कहा जाता है? अलास्का को, क्योंकि यूकन नदी से बना था, निर्मित हुआ था, इसी वजह से उसको यूकन का पठार भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड का पठार बताइएगा किस महासागर के उत्तर में स्थित है? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर के। बताइएगा मैक्सिको का पठार कहाँ है? मैक्सिको में। बताइए कि तिब्बत का पठार किसके किसके बीच में है? हिमालय, उससे नहीं, अथी बताना है, पर्वत बताना है। हिमालय और क्यूनिल पर्वत के बीच में, हिमालय और क्यूनिल पर्वत के बीच में है। मंगोलिया का जानिए रहे कि कहाँ पे? मंगोलिया में। ब्राज़ील के पठार ब्राज़ील में है, दक्षिण अमेरिका में। बोलिविया का पठार बताइएगा, बोलिविया में है। किस पर्वतमाला से जुड़ा हुआ है? विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज से जुड़ा हुआ है। कोलोराडो का पठार अमेरिका में है, यूटाह और एरिजोना के बीच में, यूटाह और एरिजोना राज्य के बीच में स्थित है। हाँ, अंतोलिया का पठार तुर्की में, अंतोलिया का पठार तुर्की, अंतोलिया का पठार तुर्की में है। अबिस्तानिया का पठार में कितने देशों के बीच में है? 3, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। कौन? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। जिबूती की राजधानी जिबूती, सोमालिया के मोगादिशु, इथोपिया के अदिस अबबा। मालागासी का पठार किसे कहा जाता है? मेडागास्कर के पठार को मालागासी का पठार कहा जाता है। चियापास का पठार बताना कहाँ पे है? मैक्सिको में है, मेसेटा का पहाड़ है वो। चियापास का पठार है मैक्सिको में, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। अब बताना है कि मेसेटा का पठार हो गया कहाँ पे? स्पेन के अरेबियन प्रायद्वीप में है, अरेबियन प्रायद्वीप में। बताइए कि जो हमारा जो मरुस्थल जो मिलता है विश्व में, जितने भी मरुस्थल है उसका बताइए कि क्षेत्र जो थी विस्तार कितने से कितना? विषुवत रेखा के ऊपर 10 से लेकर 30 डिग्री के बीच में, और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण में भी। हाँ, अब बताइए कि सहारा कितने देशों में जुड़ा हुआ है? 11। क्षेत्रफल कितना है? 84 लाख। कौन कौन है? तो इसको अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को। दूसरा स्थान पे कौन आता है? ऑस्ट्रेलियन कितने मरुस्थलों का मिश्रण है? 5। कितने? 5। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल विक्टोरिया। पहला ग्रैंड सैंडी, दूसरा विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन और स्टुअर्ट। ये 5 को मिलाकर ऑस्ट्रेलियन का मरुस्थल बनता है। हाँ, तीसरा नंबर पे है अरेबियन। तीसरा है अरेबियन, सऊदी अरब, यूएई, ईरान इस सब में, सीरिया में मिलता है। 13 लाख है इसका। ऑस्ट्रेलियन वाला 15.5 लाख। गोबी मरुस्थल आता है चौथा पे, 10 कितना है? 10.40 है। हाँ, मंगोलिया गोबी का मिलता है मंगोलिया और चीन में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, मध्य अफ्रीका। टकला मकान चीन, टकला मकान चीन। सिकियांग बहुत कम देगा, चीन देवे करता है। टकला मकान कहाँ पे? चीन में, सिकियांग प्रांत में। सोनोरन अमेरिका में, सोनोरन अमेरिका में, एरिजोना और कैलिफोर्निया के, मतलब यूएस और मैक्सिको के बीच में। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान। थार सब जान रहे हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी थार है। सोमाली। दसीतो डे सचुरा उत्तर पश्चिम पेरू दक्षिणी अमेरिका, उत्तर पश्चिम पेरू दक्षिणी अमेरिका। अटकामा उत्तरी चिली, अटकामा दक्षिणी अमेरिका में। दस्ते लूट और दस्ते कबीर पूर्वी ईरान, दस्ते लूट और दस्ते कबीर मोजाब दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका में।
अब आते हैं हम लोग विभिन्न देश। भारत सब जानी था कि नई दिल्ली राजधानी है रुपया है। बांग्लादेश ढाका और मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा न्यूग्लेट्रम। नेपाल के मुद्रा रुपया। म्यांमार के नेपीताव और मुद्रा है क्यात। अब पाकिस्तान के भी इस्लामाबाद से पहले राजधानी कहाँ था कराची। शायद 1960 या 61 में बदला ही, 1960 या 61 में। सर इसका राजधानी इस्लामाबाद है तो उसको विकसित होगा। हाँ तका सब बड़का है। अभी तो वही है राजधानी है, वही था। अच्छा नया बने में तो 1947 के बाद कोई और नया आज़ाद हुआ है। तो तब से बदला तो ऐसे तो बदला नहीं तब इसे नयका में। हाँ तो जयवर्धने पुट्टे कोट्टम तो इधर बन रहे हैं, वही से तो कहिएगा तो नया में। श्रीलंका के अंदर 4 राजधानी था। हाँ सबसे पहले राधापुर, फिर कैंडी के बाद कोलंबो के बाद जयपुर। 4 गो। हाँ 3 गो है, 3 गो प्रशासनिक अलग है। और साउथहैम्पटन है। हाँ विक्टोरिया। कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका तीनों अलग है। चलिएगा तो अब इधर मंगोलिया के मुद्रा बताइएगा। मंगोलिया के मुद्रा तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। बहरीन के बताइए मुद्रा दिनार। बहरीन के ऐसे पाउंड के कहाँ 90 रुपया एक दिखा दे। 200 से ऊपर दिखा भाई, पता नहीं कुछ रुपया, पता नहीं कैसे दिखाता है। हाँ जैसे महंगा है तो डॉलर से भी कैसे तुम डॉलर हर लोग व्यापार करने के लिए डॉलर आपको जरूरत है, लेकिन उतना बड़ा अर्थव्यवस्था नहीं है कि इज्जत की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं। बहरीन की मुद्रा दिनार। बहरीन की राजधानी मनामा। इंडोनेशिया के जानते हैं मुख्यालय मुद्रा रुपया। रुपया। हाँ इराक के मुद्रा है दिनार और राजधानी बगदाद जो टिग्रिस नदी के किनारे पे है। ईरान रियाल है मुद्रा। ईरान की राजधानी तेहरान मुद्रा रियाल है। कुछ ईरान के नय कहा टोमान है। नयकों में दिलवा न रखल बा टोमान याद है। और रेमेन भी चीनो वाला न दिया है, चीनो के भी दिया है। सब स्टार मार्किंग दिले होगा लेकिन न दिले है। बहुत पहले ही हो गया तो 2020 के आसपास में कर टोमान हो गया। हाँ हाँ अच्छा वो तो मांग ले, वो तो सब मांग लेता है। चीन में के मुद्रा के युआन ऐसे पुरनका था, अभी रेमेन भी है। अफगानिस्तान के मुद्रा अफगानी और राजधानी काबुल। बताइए तुगरिक किस देश का मुद्रा? मंगोलिया के। मलेशिया के बताना है मुद्रा रिंगिट। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मालदीव के बताना है मुद्रा रुपया।
इसका माले का है रुपया। बताइए कि एशिया में के डॉलर है, के देश के डॉलर है? 5 गो के। एशिया में 5 गो के जो है डॉलर मुद्रा में आएंगे। लेबनान के बताइएगा, बेरूत है राजधानी और इसका मुद्रा क्या है? पाउंड। लेबनान के है पाउंड, लेबनान के पाउंड। लाओस के बताना है मुद्रा, लाओस के मुद्रा लास्ट में ओ है न्यूको प्लाओ, न्यूको प्लाओ। लाओस के मुद्रा न्यूको प्लाओ, लाओस के मुद्रा बताना। कुवैत के बताना है मुद्रा, राजधानी हो गया मुद्रा दिनार। बताइए कि वो कुवैत डाव सब हो जाएगा। बताइए कि वियतनाम के राजधानी बताना है, वियतनाम की राजधानी बताना है मुद्रा डांग। पूछिए डांग, डांग डांग बिंदु देवल है डांग। पूछिए डॉग है, अच्छा पता नहीं। किर्गिस्तान की मुद्रा बताइएगा, सोम। किर्गिस्तान की मुद्रा का की राजधानी तो सब ये किर्गिस्तान के बिश्केक है, किर्गिस्तान के बिश्केक। ताइवान के बताइएगा मुद्रा डॉलर। ताइवान के मुद्रा डॉलर। ताइवान के तब हम लमसम ताइवान एक अंतर्गत आता है, चीन के बच्चा है। अरे जैसे प्रभाव जो रहता है ना चीने के दिखता है, भले वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। अमेरिका के जब विदेश मंत्री गया तो देखिए चौपाल कारण था ना कि सबसे ज्यादा सिलिकॉन विश्व उत्पादित करने वाला देश ताइवान है। हाँ ये बात ठीक है, उतना नहीं जमता है, लेकिन अभी भी उसके अरे खाली कहता है, उतना प्रभाव दिखता नहीं है। जैसे अब चारों तरफ से भाई जानता है कि हम बड़ा है तो तू अति करेंगे इसको। लाओस है, लाओस तो होना चाहिए जब दिल। हाँ चल रहा, चलिए गए थे तो हम अब अति बोले, खाली राजधानी अति मुद्रा बोलना है। बताइएगा तुर्की का मुद्रा बताना है, लीरा। तुर्की की मुद्रा लीरा। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम। ताइवान के मुद्रा डांग, सॉरी डॉलर, ताइवान के डॉलर। ताइवान के मुद्रा डॉलर। अमीरात के बता, यूए के बताना है दिरहम। यूए के दिरहम। यूए की मुद्रा दिरहम। थाईलैंड की मुद्रा बहुत। थाईलैंड की मुद्रा, थाईलैंड की मुद्रा बहुत है। वियतनाम की मुद्रा डोंग। वियतनाम की मुद्रा डोंग। कुवैत के दिनार। कुवैत के दिनार। लाओस के न्यूको प्लाओ। लाओस के राजधानी बताइए इसका। हाँ वियंतियान। वियंतियान। लाओस के सब आसियान कंट्री है। आसियान देश है, एशिया। लाओस के राजधानी वियंतियान और लाओस का मुद्रा न्यूको प्लाओ। लेबनान के मुद्रा पाउंड। लेबनान के मुद्रा पाउंड। मालदीव के रुपया। मालदीव के मुद्रा रुपया। मलेशिया के बताइए मुद्रा रिंगिट। मलेशिया के। मंगोलिया के मुद्रा तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक। बहरीन के बताइएगा मुद्रा दिनार। बहरीन के दिनार। इंडोनेशिया के रुपया सब जानते हैं। ईरान के रियाल। ईरान के मुद्रा रियाल। इराक के मुद्रा दिनार। चीन के रेमेनबी। चीन के और या तो युआन जो भी रखिए। उसके बाद ईरान के भी टोमान याद है कि नयका में पुरानका में है। बताइए भूटान के मुद्रा बताइए निगुल ट्रम। भूटान के। बांग्लादेश के टका। कल इसको पूरा भारत के रुपया 9 डिग्री भारत और इसका 8 डिग्री मिनी का। मालदीव मिनी का के बीच में। मालदीव और मिनी का। भारत और वो तो लक्षद्वीप मिनी का होता है। हाँ
8 डिग्री लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप मिनी निकोबार के बीच में 8 डिग्री, मालदीव मिनी निकोबार में 9 डिग्री, 10 डिग्री हो जाता है कौन अंडमान और निकोबार में, और एक होता है 11 डिग्री भी है। अमिनी द्वीप है वो ऐसा लगता है कि कोको द्वीप के बीच में है क्या? हाँ कुन्नूर द्वीप है। हाँ चलिए पूरा एशिया हो जाएगा, कर ले हम लोग का होमवर्क। और आधा बताइए कि 2 ऐसे देश के नाम बताइए जो दोहरा भू आविष्टित है। लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश अभी तक वर्तमान में के भू आविष्टित देश है? 44 गो। के गो है? एशिया में के गो है? एशिया में 5 गुना ज्यादा है। 11 गो है एशिया में भू आविष्टित देश। 11 गो एशिया में भू आविष्टित देश 11 गो। बताइए कि यूरोप में के गो है? यूरोप में 15 गो। यूरोप में 11 गो के आर्मेनिया भी है, नहीं जला है। कौन पुरानका में है वो? आर्मेनिया है, आर्मेनिया भी है। कहाँ आर्मेनिया? चाचा ठीक है ना, क्या दिक्कत है? अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होगा 15 गो यूरोप में, 11 गो एशिया में, 18 गो अफ्रीका में, 17 गो है इसमें। इसको मैं आप 2 गो दक्षिणी अमेरिका में, बोलिविया और प्राग में। 18 12 अरे 17 15 गया कितना? 32। 32 से 11 कितना हो जाएगा? 43। और उससे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो 44 को से ज़्यादा हो जाएगा। 40 गो टोटल है। 44 गो है। देखिए 47 गो पता देखिए सर 44 को शुरू से ज़्यादा है। छोड़िए सर 44 को चलिए कहते तो भू आविष्टित दोहरा भू आविष्टित देश 44 को याद रखिए। 47 को अभी अब तक ऑप्शन नहीं आया। कल अब ये पूछना है अभी तो सब बाकी है अभी। जाइए कोई दिक्कत नहीं, बंद करो, बस पॉज करना थी मत करना। 11 15 17 2 मजाक नहीं हर समय। चलो हो गया ना। अब आते हैं, बताइएगा कि पहला परमाणु परीक्षण किसने और कब किया था? 1945 में। डेट के माध्यथी के साथ मंथली में ना, 1 महीना नहीं था पूरा पूरे। जुलाई में करबे किया, अगस्त में 6 अगस्त में अथी कर दिया था। तो जुलाई 1945 में कहाँ पे नाम है व्हाइट सैंड्स के पास किया था। व्हाइट सैंड्स में पहला परमाणु परीक्षण किया था अमेरिका ने। बताइए कि लंदन में, बताइए कि उस जगह का नाम बताइए जहाँ मछली बाजार है। मछली बाजार लंदन के कोई सेंस है? बिलिंग गेट्स है। बिलिंग गेट्स में क्या है? मछली बाजार के लिए फेमस है। बताइए स्टैचू ऑफ लिबर्टी कब बनाया गया था? 1886 शायद 1867 में। 1800 स्टैचू ऑफ लिबर्टी कब बनाया गया है? इस संस्थापक अगर कौन है? बार्थोलेडी। और इसका टाइटल का नाम क्या है? टाइटल इसका द लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड। लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड। इसमें क्या गो नुकीला निकला हुआ थी? 7 गो, 7 महाद्वीप के। हाँ मथुआ पर है। बताइए कि यह अमेरिका कब इसको ले लेता? अमेरिका ना, हाँ अमेरिका कब इसको ले लेता है? तो यही 1886 हाँ 1886 में इसको गिफ्ट में मिल जाता है। हो गया। अब आते हैं रेड स्क्वायर कहाँ है? रेड स्क्वायर मॉस्को। क्या है रेड स्क्वायर में? रेड स्क्वायर वहाँ के राष्ट्रपति का भवन है। लेनिन के अथी है, समाधि स्थल है। बताइए फ्रांस के राष्ट्रपति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? फ्रांस के राष्ट्रपति के निवास स्थल को एलिसी पैलेस कहा जाता है। एलिसी पैलेस किस देश के राष्ट्रपति के निवास स्थान है? फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी निवास को क्या कहते हैं? एलिसी पैलेस। बताइएगा चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान
जो सिकियांग मरुस्थल में स्थित है वो कहाँ है बताइएगा। चीन मतलब जगह, मेन जगह का नाम बताना है। लापेनोर बताइए। कांस किसके लिए फेमस है? कांस हर साल फिल्म फेस्टिवल होता है। फ्रांस में है। हाँ फ्रांस में है, कांस फ्रांस में। पेंटागन तो जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा रक्षा मंत्रालय कार्यालय इमारत है। पेंटागन वाशिंगटन में ना? हाँ और रक्षा मंत्रालय यूएसए। एकरे में नथिया घुसा दिया था एरोप्लेन वहाँ, एकरे में ना। ना वो तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हैं? हमला हुआ। अच्छा हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तब ना अमेरिका धरती पर दबा दिया। डिज्नीलैंड के संस्थापक डिज्नीलैंड, वाल्टर डिज्नी ठीक है। कब? 1945 1955 में। डिज्नीलैंड की स्थापना 1955 में। डिज्नीलैंड की स्थापना 1955 में। अब है अराविल्ले, किससे संबंधित है? अरविंद घोष से। किससे बताइए कि विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर जो विश्व यूनेस्को में घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पांडिचेरी में। इसकी स्थापना सोसाइटी को किया था अरविंद घोष से। या एक और महिला का नाम है बताइएगा, मीरा अल्फेंसो। इसके द्वारा कौन सा रचना किया गया किताब का? द मदर के द्वारा इसको 1968 में कहा गया, मीरा अल्फांसो को। तो बताइए कि अमेरिका में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया गया था? कहाँ पर है? सैंड हाइट्स हो गया। कब? 1945, जुलाई 1945 में। बिल गेट्स क्या है? बिलिंग गेट्स मछली बाजार है, हाँ पूल है वो, वही बाजार है। अति बताना है कि ये वाला जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कब बना है? कब बना है? 1867 में। अमेरिका कब इसको स्वीकार कर लेता है? 1886 में। इसका अति वाक्य क्या था? लिबर्टी एलाइनिंग द वर्ल्ड। कितना इसका ऊंचाई है? कितना? 151 फीट 1 इंच। 151 फीट 1 इंच है। 234 है उसका अथिया का, कुतुब मिनरवा का 234वां। क्रेमलिन में किसका समाधि स्थल है? लेनिन का। क्रेमलिन में लेनिन का। पेंटागन तो ये सब क्रेमलिन ना, क्रेमलिन में ही है। रेड स्क्वायर में जगह है क्रेमलिन, वहाँ पे बनाया गया है। रेड स्क्वायर तो पूरा अथी एगो अथी के हो गए, क्षेत्र हो गए, और में क्रेमलिन जगह है, वहाँ पे वो हो गए क्रेमलिन क्या है, लेनिन का। खाई में दिले है ना। क्रेमलिन में स्थित यह प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे लेनिन का समाधि स्थल है। और तो वही ना है, रेड स्क्वायर रूस में है, और एक में जगह है क्रेमलिन। क्रेमलिन में मिलता है आपका लेनिन का थी समाधि स्थल, वो में दिले रेड स्क्वायर रूस मास्को में। चलिए, कल का हम लोग का होमवर्क हो जाएगा कोची पूरा एशिया मस्त 23 गो। अब एशिया रखिए, आप पढ़ाई में रखेंगे कोची है तो वर्ल्ड बाद में चले, भारत भूगोल बाद में चलेगा कि सब ना मजा आएगा। भारत वाला में याद रखिएगा, भारत के भूगोल में ये याद करिए, पड़ोसी 7 गो पड़ोसी देश है ना, वो कौन कौन से राज्य से लगता है? पड़ोसी जो देश है 7 गो सीमा जो राज्य लगता है वो ला। और देश में सबसे लंबा कौन सा राज्य, कौन सा पड़ोसी देश से सबसे ज़्यादा लगता है? बस ये 2 को याद रखिएगा। हाँ भारत के भूगोल में है। हाँ जैसे वो सबसे, जैसे